आयशा को अजमेर की जिंदगी से निकालने के लिए मैंने क्या क्या जतने किए, लेकिन अजमेर क्या आयशा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पापा मुझे लगता है कि मैं सोच सोच के ना पागल हो जाऊंगा। मैं कोई एक फैसला कर नहीं पा रहा। एक तरफ मैं आयशा को छोड़ना नहीं चाहता और दूसरी तरफ मां आयशा के साथ रहने को तैयार नहीं। ये तो तुम अपने दिल से पूछो ना कि तुम किसे चाहते हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे अब्बू का एक्सीडेंट मुझसे हुआ था। अच्छे इंसानों के साथ बुरा नहीं हुआ करता। अल्लाह पाक आजमाइशों में तो डालते हैं, लेकिन उसके बाद सब्र का फल भी बहुत अच्छे से देते हैं, जो कि आयशा को अब मिल रहा है। यहाँ पर माहम नशीन और उसकी दोस्त की बातें सुन लेती है, जब नशीन इकरार करती है कि उसने कितनी मुश्किल से माहम को किडनैप करवाया था और फिर अजमेर और माहम की मंगनी करवाई। ये बातें अब माहम सुन लेती है तो बहुत शर्मिंदा हुई कि आयशा अपनी सच्चाई का यकीन दिलवाती रही, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। माहम के दिल में खौफे खुदा है। वो आयशा को नाराज करके आयशा के आंसुओं को इग्नोर करके अजमेर की जिंदगी में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि वो जानती है कि आयशा अल्लाह पाक के बहुत करीब है। ऐसे में आयशा के आंसू तो अर्श हिला देंगे। तभी तो वो आयशा के पास रोते हुए जाती है, हाथ जोड़कर माफी मांग ली। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम पर बहतान लगाया। मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, तो मुझे माफ करोगी ना? अल्लाह पाक भी मुझे माफ कर देंगे। अब यहाँ पर वो बता देती है कि उसके सामने हकीकत खुल गई कि उसकी किडनैपिंग में आयशा नहीं बल्कि कोई और इन्वॉल्व था। आयशा तो अपने रब का शुक्र अदा करती है कि उसे इस बहतान से निजात मिली, लेकिन दूसरी तरफ अब अजमेर भी आयशा से टूटकर मोहब्बत करने लगा है, जिसका इजहार वो बाप के सामने करता है कि आयशा को छोड़ने का दिल नहीं चाहता, उसे बहुत चाहने लगा हूँ, पता नहीं क्यों और कैसे, और उसके अलावा माहम को कैसे अपनाऊं समझ से बाहर है। तो यहाँ पर बाप मुस्कुराने लगा। बाप को भी कुदरत के फैसले समझ आ रहे हैं। अब यहाँ पर अजमेर ने आज पहली बार आयशा के मुंह से उसकी ख्वाहिश सुन ली। भला कैसे मुमकिन है कि अजमेर उसकी पहली ख्वाहिश पूरी न करे। आयशा को बहुत शौक है मदीना पाक जाने का, उम्रा करने का, हज करने का, हरम पाक देखने का। रो रो कर अल्लाह पाक से दुआ करती है कि कोई वसीला बना दो, मुझे मदीने बुला लो। जब से आयशा ने सुना कि ज़ैनब यानी कि अजमेर की दादी उम्रा करने जा रही है, तो आयशा की तड़प और भी बढ़ गई। अब यहाँ पर अजमेर तो आयशा की तलब को, आयशा की ख्वाहिश को सुन चुका है और चाहता है कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। अगले दिन जब अब बातें चल रही थी तो आयशा बहुत ही खुशी का इजहार करती है कि मैं भी दादी के साथ चली जाऊँ उम्रा करने, मुझे भी मदीना पाक देखने का बहुत शौक है। तो यहाँ पर नशीन बड़े ही तल्ख लहजे से कहने लगी, तुम कैसे जा सकती हो? कोई महरम नहीं है तुम्हारे साथ, ना तुम्हारा शोहर ना तुम्हारा ससुर, ऐसे में भला तुम कैसे जाओगी? वो तो अपने भांजे के साथ जा रही है ना, वो तुम्हारा महरम तो नहीं लगा ना? तो ऐसे में अजमेर बोल उठता है, मैं हूँ महरम आयशा का, मैं लेकर जाऊंगा आयशा को, मैं मदीना पाक दिखाऊंगा इसे। क्या मैं इसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? आयशा तुम्हारा महरम चलेगा तुम्हारे साथ। अब तो यहाँ पर आयशा खिल गई, बहुत मुस्कुराने लगी। क्या वाकई? तो अजमेर हामी भरता है, हाँ वाकई मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तो यहाँ पर अब माहम को भी कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि माहम तो अब अजमेर की जिंदगी से दूर जाना चाहती है। आयशा और अजमेर को एक होता देखना चाहती है, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह पाक ने अजमेर के लिए मोहब्बत खत्म कर दी और आयशा के लिए मोहब्बत भर दी। तो कैसे मुमकिन है कि वह अजमेर से शादी करेगी? उसके दिल में खौफे खुदा भर चुका है, इसलिए वो वापस चली जाएगी। लेकिन अजमेर अब आयशा के साथ जब अल्लाह पाक के घर जाने का इरादा कर चुका है, तो उससे पहले वो आयशा को सच बताना चाहता है। तभी तो अपनी ज़मीर का बोझ उतारने के लिए आज आयशा का हाथ पकड़कर उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेकर उसे हकीकत बताना चाहता है। आयशा, अमजद साहब की मौत का मुजरिम मैं हूँ, मेरी गाड़ी से हुआ वो एक्सीडेंट। अब यहाँ पर आयशा तो हक्की बक्की अजमेर को देखती रही बेसहारा। अपने हाथ उसने अजमेर के हाथों से छुड़वा लिए, भागते हुए वॉशरूम में गई और वहां पर ही रोने लगी। होप सो कि यहाँ पर ही आयशा की तबीयत खराब हो जाए और आयशा की प्रेगनेंसी दिखाई जाए। होप सो कि ड्रामे को इस तरह से ही खूबसूरती से एंड किया जाएगा, क्योंकि ड्रामे के ये थर्ड लास्ट एपिसोड का प्रोमो रिव्यू है, तो ड्रामा बहुत ही खूबसूरती से एंड होगा। होप सो कि हमें अजमेर और आयशा की औलाद भी देखने को मिले, लेकिन आयशा अपने बाप का मामला भी अल्लाह के सुपुर्द करेगी। वो अल्लाह पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर
खुद अजमीर के साथ अच्छी जिंदगी गुजारेगी। उसका ईमान, उसका अकीदा तो यही है कि अल्लाह पाक की मर्जी के अलावा कुछ नहीं हुआ करता, और अब उसे ये समझ आ जाएगी, वो इस मसलियत को जान पाएगी कि अल्लाह पाक ने उसके बाप की मौत ही ऐसे लिखी थी, तो फिर अजमीर को क्यों कसूरवार समझे। वो अल्लाह पाक के हर फैसले पर खुश हो जाया करती है, तो इस फैसले पर भी वो खुश हो जाएगी, क्योंकि अमजद साहब के मौत के बाद ही तो अजमीर जैसा शोहर उसको मिला। ये अल्लाह पाक की मसलियत ही तो थी। आयशा इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती है, इसलिए तो उसकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून है।